दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर नया है। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई संपन्न हो चुकी है। उसके बारे में विस्तृत रूप पर चर्चा करने वाले हैं हम लोग। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो है माननीय उच्चतम न्यायालय ने यहाँ पर स्टे लगा दिया है और जो है हाई कोर्ट के फैसले को पूरी तरीके से रोक दिया है। यानी कि तब तक के लिए हमारे जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और जिनको भी टेंशन थी वहाँ पर इनको दिक्कतें का सामना नहीं करना होगा। देखिए वहाँ पर स्टे लग चुका है, मतलब कि लखनऊ हाई कोर्ट के फैसले, डबल बेंच के फैसले पर स्टे लगा दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट अब इसमें इंटरेस्टेड है। अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके की यहाँ पर 40 मिनट तक सुनवाई हुई, यानी 40 मिनट वैसे समय नहीं था, इसकी वजह से इसको ज़्यादा होल्ड नहीं किया गया और 40 मिनट में ही संपन्न करवा दिया गया। लेकिन दिक्कतें ये थी कि जो यहाँ पर एक आदेश और जारी किया गया है कि सभी लोग 7 दिवस के अंदर में यहाँ पर जो है अपना लिखित सबमिशन प्रस्तुत करें, यानी तीनों पक्ष यहाँ पर लिखित सबमिशन प्रस्तुत करेंगे। अब इससे दिक्कतें कोई नहीं है। हालांकि अभी जो लिखित सबमिशन आएगा ये राज्य सरकार क्या प्रस्तुत करती है, कई सारी बातें हैं। सभी लोग अपना अपना पक्ष यहाँ पर रखने के लिए बात की गई है लिखित में कि किस तरीके का मामला है। अगर यहाँ पर पीएस पटवारी की बात करें, जो वरिष्ठ एडवोकेट है, उन्होंने बताया कि जो आरक्षित मतलब कि जो ओबीसी एससी के कैंडिडेट हैं वहां पर उनका अंक तो कम है, लेकिन एटीआरई केवल एक पात्रता परीक्षा है, इस तरीके की बातें उन्होंने कहा है। तो वहीं पर जज साहब ने बोला कि देखिए आप जो बात कर रहे हैं कि जनरल के कैंडिडेट से कम अंक ला करके आप किस हिसाब से माइग्रेट किए, यानी कि माइग्रेट भी अगर आप करवा रहे हैं तो जनरल कैंडिडेट से कम अंक ला करके कोई कैसे माइग्रेट कर सकता है। और साथ ही में वहीं पर उन्होंने ये बात बोली कि 70% अंक 70, तो वहाँ पर दूसरे पक्ष के वकील ने स्पष्ट तौर पर बोला कि देखिए सर जो है यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट का अगर आप लिस्ट देखेंगे तो टोटल भर्ती का 70% जो है आरक्षित वर्ग को ही मिला है, यानी कि तकरीबन 70% मामला जो आरक्षित वर्ग को मिला है। तो इसके बारे में स्पष्ट हो जा रहा है कि जो है भर्ती का आरक्षण का पूरा लाभ मिला है। तो ये मामला जो है कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके की बातें वहां पर से रखी गई। तो लेकिन माननीय जज साहब ने इस पर कुछ बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि अभी बोलने से इनकार नहीं किया, लेकिन बातें उन्होंने जज साहब के एक चीज वहां पर जो वाई बी चंद्रचूड़ यानी मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने बात की कि देखिए जब आप आरक्षित वर्ग हैं तो यहाँ पर आरक्षित वर्ग जनरल करने यानी ओबीसी एससी के कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट से कम अंक ला करके कैसे माइग्रेट कर सकते हैं। ये बातें उन्होंने जो है पीएस पटवारी से पूछी। हालांकि इस पर इसका जवाब पूरी तरीके से उन्होंने देने में सक्षम नहीं रहे, लेकिन उसके इस मामले पर भी ज़्यादा देर तक बात नहीं हुई। लेकिन ये मामला थोड़ा सा और उठा कि बीएड के कैंडिडेट का क्या होगा। तो बीएड के कैंडिडेट को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय ने साफ तौर पर स्पष्ट किया हुआ है कि देखिए हमारे पास उन्होंने कुछ स्पष्ट तौर पर बात नहीं की, क्योंकि देखिए जब ये मामला 23 सितंबर को देखा जाएगा तो ये सारी बातें डिटेल में आएंगी और लिखित सबमिशन प्रस्तुत करने के बाद ही जो जज साहब का डिसीजन आएगा। लेकिन वहां पर उन्होंने बोला कि जो है इसके इस मामले में ऑलरेडी हमारे मतलब माननीय जज साहब ने कई तरीके के यहाँ पर डिसीजन दे रखे हैं, तो उससे माइग्रेट करवाने या अगर वो चीजें यहाँ पर हुई कि जो ऑलरेडी डिसीजन दे रखे हैं तो 69,000 शिक्षक भर्ती में मान लीजिए अगर जनरल के कैंडिडेट में या फिर आरक्षण मामले में समायोजन भी किया जाता है तो भी अगर आप समायोजन की संभावना कम हुई है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टे देने का मतलब है कि माननीय उच्चतम न्यायालय को हाई कोर्ट के फैसले में कुछ कमियां लगी हैं, जो कि वकील उनके स्पष्ट कराने में अक्षम रहे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर पहले ही झटके में इसको जो है यहाँ पर खारिज करना होता तो जितने भी एडवोकेट थे वो सभी लोग इसका हरकर प्रयास किए। अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से कैंसिल करवाने का यानी कि डिस्पोज करवाने का कार्य किए, लेकिन वहाँ पर माननीय जज साहब ने साफ तौर पर कई सारी बातों का जवाब ना पाने की वजह से, जैसे कि अगर आप माइग्रेट किए हैं तो माइग्रेट करने की बात कर रहे हैं तो जनरल कैंडिडेट से कम अंक ला करके माइग्रेट कैसे कर सकते हैं। साथ ही में जो है आरक्षित वर्ग की तकरीबन 70% सीटों पर खुद मतलब कि ओबीसी एससी जो है टोटल भर्ती की 70% सीटों पर उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है। इस तरीके की बातें वहां पर सामने आने लगी हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पर अगली डेट दे चुकी है। हालांकि लिखित सबमिशन प्रस्तुत होने के बाद हम लोग भी आपको बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या प्रस्तुत किया गया है और किस आधार पर प्रस्तुत किया। वहीं पर अगर आप देखेंगे जो सरकार का पक्ष रख रहे हैं एडवोकेट जनरल, वहां पर उन्होंने बोला कि जो माननीय जज साहब हैं यानी कि रिस्पोंडेंट उत्तर प्रदेश के जो यहाँ पर माननीय जज साहब है, उन्होंने सिंगल बेंच के फैसले यानी कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सिंगल बेंच लखनऊ के फैसले पर ही भर्ती को क्लियर कराया था, जिस लखनऊ ने बताया कि एक भर्ती में आपको 2 आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको एक बार जो है एटीआरई में 90 नंबर यानी कि 90 नंबर पर लाभ मिल चुका है। ओबीसी एससी के कैंडिडेट को 90 नंबर क्वालिफिकेशन चाहिए और 97 जनरल को चाहिए। तो ये बातों पर वहां पर जो जज साहब ने बोला कि अगर जो है वो आरक्षण का मामला एक भर्ती में एक ही बार लागू हो सकता है, लेकिन अभी इस बात पर जज साहब ने कुछ भी मना मतलब कि जैसे आरक्षण मामले पर कुछ भी बोलने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वहां पर उन्होंने इस बात पर जो है जब लिखित सबमिशन की बात कर दी तो मामला ही खत्म हो गया। तो अभी इस मामले पर कोई आदेश हालांकि नहीं आया, लेकिन एक दो पक्ष ने ऐसा केस किया हुआ है कि अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट आरक्षण को चैलेंज किए हुए हैं, तो वो दिक्कतें उनके लिए होंगी, क्योंकि आरक्षण को अगर आप चैलेंज करेंगे तो एक भर्ती में 2 तरीके का आरक्षण नहीं मिल सकता। अगर आप देखेंगे तो जो है एक ही भर्ती में 2 तरीके का आरक्षण को रोकने के लिए माननीय जज साहब ने माननीय उच्चतम न्यायालय ने यहाँ पर कई तरीके के जजमेंट पारित तक कर रखे हैं। तो यहाँ पर अगर हाई जो है आरक्षण को चैलेंज किया गया है तो दिक्कतें आरक्षित वर्ग के लिए हो जाएंगी, क्योंकि फिर उनको वहाँ से जीत मिलना मुश्किल है।
अब यहाँ पर अनारक्षित वर्ग यानी कि जनरल कैंडिडेट के लिए थोड़ा-सा यहाँ पर खुशखबरी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा टेंशन में वही लोग थे, तो वो अब यहाँ पर पूरी तरीके से जो है 23 सितंबर तक उनको कोई दिक्कतें नहीं है और ना ही कोई ऐसा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अब यहाँ पर आर्डर निकाल सकती है। अब जो कैंडिडेट महत्वतः शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन लेने की बात कर रहे थे, यानी कि ओबीसी एससी के कैंडिडेट दबाव बना रहे थे, तो उन कैंडिडेट को यहाँ से थोड़ा-सा जो है राज्य सरकार अब जो है कहने के लिए उनके पास एक ऑप्शन मिल गया है कि अब उच्चतम न्यायालय ने तो स्टे लगा दिया है। तो अब वैसे स्टे लगा ही दिया है, तो इस मामले पर नया सिलेक्शन दे ही नहीं सकते। अभी जो 2-3 बातें निकल के आई हैं कि मैं आप उन सभी बातों पर आपको चर्चा कर चुका हूँ कि देखिए 70 और जो है आरक्षित, जब मान लीजिए सामने 2-3 बातें डायरेक्ट बोली कि आरक्षित वर्ग पर अगर 70% सीटें आरक्षित वर्ग को मिली हैं, यानी ओबीसी एससी के कैंडिडेट को टोटल भर्ती का 70% मिला है। इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला और साथ ही में उन्होंने बोला कि आप कम अंक ला करके, यानी कि जनरल से कम अंक ला करके माइग्रेट कर सकते हैं। अगर एटीआरई केवल पात्रता परीक्षा नहीं हुई तो, यानी कि फाइनल एग्जाम है, तो उस आधार पर मेरिट वहां पर बनना चाहिए। तो उस आधार पर अगर मान लीजिए साहब ने उसको किस आधार पर, यानी कि अगर पटना जो लखनऊ हाईकोर्ट का सिंगल बेंच का फैसला है अगर वो क्लियर होता है, यानी कि जो जिसने ये स्पष्ट किया था कि देखिए एटीआरई में आपको आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा, यानी कि अगर पात्रता परीक्षा घोषित हुई तो यहां पर दिक्कतें जनरल के कैंडिडेट को भी हो सकती हैं, लेकिन अगर नहीं हुई, क्योंकि जज साहब इसको मानने के लिए यहां पर थोड़ा सा नाखुश दिखाई दिए कि कम अंक ला करके माइग्रेट नहीं कर सकते आप, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर कम अंक वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कतें हो जाएंगी, यानी कि फिर इस बात को अगर आप इनडायरेक्टली समझें तो जनरल के कैंडिडेट को लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर यहाँ पर एटीआरई जो है पात्रता परीक्षा हुई तो कई सारी दिक्कतें होने वाली हैं। अभी जो लखनऊ बेंच का फैसला है, अगर वो यहाँ पर मान लीजिए साहब लागू कर देते हैं तो उसके आधार पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट है उनको दिक्कतें हो जाएंगी, यानी कि जो ओबीसी एससी के कैंडिडेट हैं जो भी कह रहे थे कि मतलब हमारा जो 90 से 97 बीच के कैंडिडेट को जनरल में रखा जाए, यानी इस 90 से 96 तक के जो भी कैंडिडेट है उनको जनरल में रखा जाए और हमारे अंदर यानी कि ओबीसी से जो सीटें हैं उसको खाली किया जाए, तो वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। फिर अब इस मामले पर जो है थोड़ा सा ये मामला उलझाऊ हो गया है, क्योंकि माननीय जज साहब ने जब बात इस तरह के तरीके पर करने लगे कि आरक्षण का लाभ 70% तो ऑलरेडी मिल चुका है और साथ ही साथ में जो है कम अंक लाकर के भी माइग्रेट करवा रहे हैं, तो किस आधार पे करवा रहे हैं आप, क्योंकि उनसे कम ज्यादा अंक वाले माइग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि माइग्रेट करने के लिए अंक समान होने चाहिए। तो यहां पर बातें थोड़ा सा ये उलझाऊ तरीके से हुई हैं, लेकिन स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी स्टे लग चुका है, स्टे पर 100% श्योरिटी है कि स्टे लग चुका है और जो है अभी आने वाले समय में जो भी चयनित वर्ग हैं वो उन्होंने बोला कि हम जो है सर अधिक अंक लाए हैं, यानी कि हम पूरी तरीके से 100% एग्जाम को क्वालिफाई करके यहाँ पर चयनित हुए हैं, तो हमको किस तरीके की दिक्कतें हो रही, क्योंकि अगर हमारा कट ऑफ आप देखेंगे तो जो भी कट ऑफ गया है जनरल का कट ऑफ गया है उसको हमने क्वालिफाई किया है और हमने जो है किसी भी यानी पात्रता परीक्षा, अगर ये टीआरई को पात्रता परीक्षा यहाँ पर घोषित की गई तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टेट की परीक्षा यानी कि जो पात्रता परीक्षा होती है उसके में भी ओबीसी एससी के कैंडिडेट को यहाँ पर थोड़ा सा जो है लाभ मिलता ही है। तो यहाँ पर एक भर्ती में अगर आप देखेंगे तो माननीय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने वहाँ पर एक लेटर जारी किया था जिसपे उन्होंने बताया था कि जो है ओबीसी के कैंडिडेट को 60% चाहिए, यानी लेटर आपका सुपर टेट की परीक्षा में बताया गया था। तो दिक्कतें जो हैं और इस मामले पर हाई कोर्ट से भी आर्डर आता है, साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर एक आर्डर दिया हुआ है। अब भाई ये जो मामला है पूरी तरीके से पेचीदा होता चला जा रहा है। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड कैंडिडेट जो हैं, अभी जो सिलेक्टेड है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो नॉन सिलेक्टेड यानी 11 अगस्त के बाद जो सोच रहे हैं सिलेक्शन लेने के लिए, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कतें हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उस मामले पर माननीय साहब ने ऑलरेडी बताया गया है इस बात पर, इस चीज़ पर, यानी कि बीएड बीटीसी को लेकर के हमने कई सारे आर्डर दे रखे हैं। तो आर्डर जो दे रखे हैं उसको अगर यहाँ पर रिलेट करवाएंगे तो आप उसके बारे में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से समझ सकते हैं। हालांकि अभी कुछ भी कहना अस्पष्ट है, 23 सितंबर का इंतजार करिए, यही इसका फाइनल अपडेट थी। अब दिक्कतें कई सारे दोनों पक्षों के लिए हैं, अभी फाइनली कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है गाइज। तो आप लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।